तो यहाँ बेटा हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपका जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन लिखा है, यही हम बेटा रिलेटेड में बात करते हैं। आपने जब भी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसकी कुछ हम इवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और ये एक इंट्रोडक्टिव क्लास है। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या आपकी इवेंट्स आती हैं। तो यहाँ आप देखिएगा बेटा, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जब बात करेंगे बेटा, तो इसमें आपकी फर्स्ट इवेंट्स आपकी आती है जिसको हम लोग गैमीटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, गैमीटोजेनेसिस। फिर सेकेंड बेटा अगर इसकी इवेंट्स के बारे में बात करेंगे तो इंसेमिनेशन। थर्ड इवेंट्स यहां हम बात करेंगे तो बेटा फर्टिलाइजेशन। फोर्थ इवेंट की बात करेंगे तो यहां हम बोलेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम फिफ्थ कंसेप्ट की बात करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। और इस इवेंट्स के बाद हम बात करेंगे तो इसके बाद बेटा होता है इम्प्लांटेशन। बेटा ये आप समझिएगा कि जो इम्प्लांटेशन वर्ड जो होता है इसका दूसरा नाम हम लोग निडेशन के नाम से भी जानते हैं, निडेशन। इम्प्लांटेशन या फिर निडेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे बेटा, तो इसमें आपका आता है जैसे इम्प्लांटेशन हो गया। अब हम बात करेंगे गैस्ट्रेशन। इसके बाद जो कंसेप्ट बेटा आपका आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। गैस्ट्रेशन के बाद आपका आता है जैसे हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा आता है इसे हम लोग बोलते हैं लैक्टेशनल। हाँ ठीक है बेटा, ये देखिएगा ये कंसेप्ट जो आपको समझ में आ रहे हैं। फर्स्ट कंसेप्ट गैमीटोजेनेसिस, सेकेंड कंसेप्ट इंसेमिनेशन, थर्ड फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इम्प्लांटेशन या निडेशन भी कहते हैं इसको बेटा। फिर हम बात करेंगे गैस्ट्रेशन एंड पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन के बाद बेटा जो लास्ट कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग लैक्टेशन के नाम से जानते हैं, लैक्टेशनल, ये इसका लास्ट कंसेप्ट होता है। तो यहां बेटा आप देखिएगा हम लोग बात करेंगे बेटा कि गैमीटोजेनेसिस फर्स्ट आपका कंसेप्ट जिसको हम लोग गैमीटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। यहां बेटा आप लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम बेटा बात करेंगे फर्स्ट आपका कंसेप्ट जिसे हम लोग गैमीटोजेनेसिस, सेकेंड इंसेमिनेशन, थर्ड फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड बेटा फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इम्प्लांटेशन या निडेशन। फिर बात करते हैं गैस्ट्रेशन एंड पार्चुरेशन एंड बेटा इसके बाद आता है लैक्टेशनल। तो इस कंसेप्ट को हम देखते हुए सबसे पहले बेटा बात करेंगे गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस का मींस बेटा अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ गैमीटोजेनेसिस की बात करेंगे बेटा तो इसके जो कंसेप्ट निकल के आते हैं वो आप देखिएगा। जैसे कि हम बात करते हैं बेटा यहां पर यदि हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट कंसेप्ट आता है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। जब हम बात करते हैं बेटा oogenesis तो oogenesis इन फीमेल। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इसी बेटा इसको हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। सेकंड कंसेप्ट की बात करते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है कि सीमन का ट्रांसफर होना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसे बेटा इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मीन्स होता है कि स्पर्म एंड ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल की तल पे टूट के एम्प्ला और अस्टमस जंक्शन पर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट।
नेक्स्ट कंसेप्ट ब्लास्टोसिस्ट एंड इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रेशन, पार्थुरेशन, लैक्टेशनल। यहां कंसेप्ट बेटा हमने लिखा था लैक्टेशनल, ये पॉइंट आप देख लीजिएगा, ये नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका। तो हम बात करते हैं बेटा कि ये जो ह्यूमर रिडक्शन की जो इवेंट्स होती है वो ये अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड बेटा गोनाड ग्लैंड्स। अब हमने आपसे एक शब्द यूज किया बेटा, ये ह्यूमर रिडक्शन की जो इवेंट्स होती है ये पिट्यूटरी एंड बेटा गोनाड ग्लैंड्स के कंट्रोल में होती है। गोनाड्स ग्लैंड, ये दो ऐसे ग्लैंड्स है बेटा, इन ग्लैंड्स के थ्रू ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं बेटा, अगर ये दो ग्लैंड्स नहीं है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन संभव नहीं है। इनमें से पिट्यूटरी ग्लैंड्स आप जानते हैं, इसे हम प्यूस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और गोनाड ग्लैंड्स की जब बात करेंगे हम लोग तो टेस्टिस एंड ओवरी ये आपकी गोनाड ग्लैंड्स होती है। तो ये बेटा हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कुछ इवेंट्स के बारे में आपसे डिस्कस किया, जिसमें आपकी फर्स्ट इवेंट गैमेटोजेनेसिस। जो गैमेटोजेनेसिस की बात करते बेटा, तो गैमेटोजेनेसिस इन मेल की बात करेंगे तो मेल की टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, और फीमेल की ओवरी में oogenesis इन फीमेल। जब हम बात करेंगे बेटा कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस बेटा ये एट द प्यूबर्टी, और oogenesis ये बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि सर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये जब एट द प्यूबर्टी पर होता है तो oogenesis भी एट द प्यूबर्टी पर होना चाहिए, बट बेटा ऐसा नहीं होता है। oogenesis की प्रोसेस फीमेल्स में ये गैस्ट्रेशन पीरियड के दौरान ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, गैस्ट्रेशन या फिर इसको एम्ब्रियोनिक लाइफ भी कह सकते हैं। यदि आपसे कहा जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एट द प्यूबर्टी, तो oogenesis प्रोसेस की बात करते हैं तो ये कब आपको ऑपरेट होती है, तो oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवम की बात करेंगे यदि हम, तो oogenesis की प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज से ऑपरेट होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट बात करेंगे इंसेमिनेशन। तो स्पर्म हमने आपसे कहा बेटा कि स्पर्म मेल गैमेट या स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर होना ही आपका इंसेमिनेशन कहता है। लिखा बेटा इसमें इन माने अंदर, सेमिनेशन सीमन का ट्रांसफर होना, फिर फर्टिलाइजेशन आपका फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट में बेटा बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ये डिवीजन होता है, इसको हम लोग क्लीवेज के नाम से जानते हैं। जब क्लीवेज होगा बेटा, अब क्लीवेज एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस है जिसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये क्लीवेज जो वर्ड यूज किया गया है, क्लीवेज में क्या होता है, सेल का नंबर में तो इंक्रीज होता है बट सेल के साइज में इंक्रीज नहीं होता। इस टाइप का अगर कोई माइटोटिक डिवीजन होता है तो उसका नाम हम क्लीवेज के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन निडेशन। तो इसमें क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो आपका स्टेज है ये यूट्राइन की बॉल पर, यूट्राइन के एंडोमेट्रियल दीवार पर ये इम्प्लांट हो जाता है या इम्बेडेड हो जाता है या धस जाता है। इसे हम लोग बेटा इम्प्लांटेशन निडेशन के नाम से जानते हैं। अब कहा बेटा कि गैस्ट्रेशन, गैस्ट्रेशन में बेटा कुछ पॉइंट से क्रम बाई क्रम होगा, फॉलोड बाई फॉलोड बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि बेटा गैमेटोजेनेसिस आपका ये स्टेप यहां आ जाए और लैक्टेशनल स्टेज आपका यहां आ जाए, सब क्रम से होते, सीरियल से होते। ये आपका इस तरीके से सीरियल से ये सारे क्रम ऑपरेट होते। जब हम बात करते हैं बेटा गैस्ट्रेशन, तो गैस्ट्रेशन की बात करेंगे बेटा तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रेशन में क्या फॉर्म होता है। गैस्ट्रेशन में सबसे पहले बेटा जिस ऑर्गन का निर्माण होता है, ऑर्गन तो नहीं कह सकते, जिस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसका नाम है बेटा प्लेसेंटा। तो सबसे पहले क्या होता है, क्या बेटा एक सेकेंड बात करते हैं, हाँ प्लेसेंटा। तो सबसे पहले बेटा प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है और उसके बाद हम बात करते हैं बेटा तो गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन की जब भी बात करेंगे तो हम जानते हैं कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो जर्माइनल लेयर होती है जिन्हें हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म के नाम से जानते हैं, और यही एक्टोडर्म की बात करते हैं, एक्टो हो, एंडो, मेसोडर्म, यही बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सारे ऑर्गन्स को बनाने के लिए आपकी जर्माइनल लेयर जिनको एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। जैसे कि बेसिकली बेटा कुछ जानकारी आप दे सकते हैं आपको कि एक्टोडर्म से आपका नर्वस सिस्टम बनता है। जब एंडोडर्म की बात करते हैं तो एंडोडर्म से आपका गट भी कुछ पार्ट बनता है। जब बात करेंगे हम आप लोगों से कि
तो आपका पूरा कनेक्टिव टिश्यू एंड आपका मस्कुलर टिश्यू ये आपके जो है मेसोडर्म से बना हुआ होता है। तो यहां बात करेंगे सबसे पहले प्लेसेंटा एंड बेटा गैस्ट्रुलेशन, और इसके बाद बेटा जो कंसेप्ट आता है, इसके बाद ऑर्गन फॉर्म होते हैं, तो इसको हम लोग बेटा बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको बताया बेटा कि गैस्ट्रेशन जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसमें ह्यूमन फीमेल्स का जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है बेटा, वो बात करेंगे तो 9 मंथ फ्यू डेज होता है, जिनमें बेटा गैस्ट्रेशन पीरियड के दौरान सबसे पहले प्लेसेंटा फॉर्म होता है, इसके बाद गैस्ट्रुलेशन एंड बेटा ऑर्गेनोजेनेसिस। फाइनल इसके बाद हम बात करते हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन की बात करेंगे तो पार्चुरेशन में बेटा मेल की हम स्पेशली बात करते हैं कि पार्चुरेशन के दौरान यदि कभी कभी आपसे कहा जाता है कि पार्चुरेशन प्रोसेस का विदाउट बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के संभव है, तो ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से उसके एंटीरियर लोब से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीटोसिन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्चुरेशन में, क्योंकि पार्चुरेशन के दौरान जो यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और बेबी को जो एक्सपेल किया जाता है, बॉडी से जो एक्सपेल किया जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कभी बात करते हैं यदि किसी फीमेल से ऑक्सीटोसिन का लेवल कम होता है, तो आपने जनरली देखा होगा कि बोलते हैं कि बेबी का जो बर्थ हुआ है वो कहीं ना कहीं सर्जिकल या फिर ऑपरेशन के थ्रू हुआ है। तो इन चीजों को हम लोग जानते हैं ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन बेटा आगे हम बात करते हैं लैक्टेशनल एक दो स्टेज है बेटा कि लैक्टेशनल स्टेज में बेबी को मिल्क फीड कराया जाता है। बेबी को लगभग 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली मिल्क फीडिंग पर रखा जाता है। और ये लैक्टेशनल स्टेज ऐसा नहीं है बेटा कि बेबी का बर्थ हुआ और उसको भी हम कृष्ण भगवान के तरीके से 56 भोग उसको खिला देंगे, नहीं। बेबी का जब बर्थ होता है तो उसको लगभग 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली मिल्क फीडिंग पर रखा जाता है, और ताकि मदर मिल्क में जो स्पेशल टाइप की जो एंटीबॉडीज पाई जाती है, जिसको हम IgA के नाम से जानते हैं, तो IgA एंटीबॉडी जो सीक्रेटरी एंटीबॉडी होती है वो इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट होती है। कभी बोलते हैं, कभी छोटे छोटे बच्चों में कभी झगड़ा हो जाता है, बोलते हैं माँ का दूध पिया है तो आजा, ऐसे बोल देते हैं कभी कभी। बट ये कंसेप्ट क्या होता है कि माँ का जो मिल्क होता है बेटा, उसमें स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी IgA मिलती है, इसलिए बेटा ये इम्यूनिटी में हेल्प करती है। इसलिए इसको हम लास्ट स्टेज लैक्टेशनल पीरियड के नाम से जानते हैं। तो ये बेटा कुछ हमने आपको इवेंट्स के बारे में बताया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम बात करते हैं बेटा कि हालांकि बेटा हम कंसेप्ट से चीजों को लेंगे, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, बट यहां हम क्या करेंगे, एक कंपैरेटिव में लेंगे। हमारा पढ़ाने का तरीका और आपके पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए भाई। यदि अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप पढ़ते हैं तो आप पहले फीमेल पढ़ते हैं, फिर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, आपको फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को इस तरीके से कंपैरेटिव तरीके से कैसा अकाउंट बनाएंगे, जिस तरीके से एक ही बार में आपको माइंड मैप बन जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो इसको बेटा देखिएगा, इसको हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां बेटा देखेंगे कि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की इवेंट्स के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, और इसमें क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं और किस तरीके से ये ऑर्गन काम करते हैं और इनके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो इसको बेटा सबसे पहले हमने यहां हम हेडिंग जानेंगे कि कंसेप्ट आपका आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और कंपैरेटिव में हम तुलनात्मक में चीजों को देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां बेटा हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहां बात करते हैं नेक्स्ट बेटा, हालांकि सिंबल भी लिख दिया जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां बेटा आप देखिएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से एक चार्ट में आपका पूरा कन्वर्ट हो जाता है। यहां आप देखिएगा बेटा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
डिफरेंस बिटवीन क्या है, क्या डिफरेंस है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा ये कंसिस्ट होता है, इसमें 2 टाइप्स के ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बेटा बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ये हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और यहां बेटा हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो आप देखिएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जब हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं, ये माइंड में ये चीज आती है बेटा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहा जाता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेटा वो सेक्स ऑर्गन होते हैं जिनमें मेल के गैमेट या फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होता है एंड मेल सेक्स हार्मोन्स एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स का निर्माण होता है। जैसे कि हम बात करते हैं बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर यहां हम बात करेंगे बेटा तो टेस्टिस में एक तो मेल गैमेट फॉर्मेशन होता है, और इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है वो मेल के सेक्स हार्मोन्स फॉर्म होते हैं। मेल सेक्स हार्मोन्स लाइक एंड्रोजन, इसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन एंड बेटा हम लोग उसको एंड्रोजन के नाम से जानते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होता है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स। अब यहां बात करते हैं बेटा कि सेकेंडरी जब इसकी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बेटा वो होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले ये बेटा सिंबल मेल का है, समझ लीजिएगा, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब बात ये आती है, ध्यान से समझना है आप लोगों को कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है। देखो ये लिखा हुआ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ऐसा नहीं है बेटा, हमारा वीडियो जो बात करते हैं ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। जैसे कि बेटा हम बात करेंगे कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हम बात करते हैं बेटा कि जो बॉडी से आउटसाइड होते हैं। ऐसे बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया या ऐसे मेल के ऑर्गन्स जो बॉडी से बाहर होते हैं उनको कहीं ना कहीं बेटा हम लोग मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि बेटा हम बात करते हैं यहां पर आपका मेल में पेनिस आता है एंड बेटा स्क्रॉटम की बात करते हैं, ये जो मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इनको कलेक्ट किया जाता है। अब बेटा हम बात करते हैं कि सर बच्चे ये कहते हैं और हमें ये जानकारी है कि सर जो टेस्टिकल्स होते हैं वो मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। बेटा टेस्टिकल्स पाउच में बंद रहते हैं और उस पाउच की बात अगर हम लोग बेटा करते हैं तो वो पाउच की बात करेंगे तो वो पाउच बेटा जो स्क्रॉटम पाउच है जिसे स्क्रॉटम सैक के नाम से जानते हैं, उसमें टेस्टिस वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो वो स्क्रॉटम बेटा इसका क्या फंक्शन होता है, पेनिस का क्या रोल होता है, पेनिस एक कॉपुलेटिव ऑर्गन है, स्क्रॉटम बेटा आपका टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है। स्क्रॉटम सैक में 2 टाइप्स की मसल्स पाई जाती है, जैसे हम लोग प्रीमास्टर मसल्स एंड डायटोस मसल्स कहते हैं, जो जब बात करते हैं बेटा विंटर सीजन एंड समर सीजन में किस तरीके से ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं वो आपका स्क्रॉटम का वर्क होता है। जब सेकंड बात करते हैं बेटा ये आपका मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। सेकंड हम बात करेंगे बेटा इसको हम बात करते हैं मेल एसेसरी डक्ट। बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि मेल एसेसरी डक्ट क्या होता है, मैं इनको बता दूं बेटा मेल एसेसरी डक्ट का मतलब है कि जहां से स्पर्म रिलीज होता है और किस किस डक्ट के थ्रू बाहर निकलता है, किस किस पाथवे से होकर बाहर गुजरता है, उस पूरे पाथवे को, उस कंप्लीट पाथवे को या उस पूरे इंटायर हम डक्ट को हम बेटा मेल एसेसरी डक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें हम किस किस को कलेक्ट करते हैं, अगर चाहेंगे बेटा तो हम लोग बोलते हैं इसको बेटा आप लिख सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बेटा आपके स्पर्मेटोगोनिया के थ्रू स्पर्म फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो स्टेट पार्ट होता है
उसको हम ट्यूबलाई रेक्टाइल के नाम से जानते हैं, ट्यूबलाई रेक्टाइल। और सेकंड पार्ट बेटा जो होता है, ट्यूबलाई रेक्टाइल जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, जिसे हम लोग रेटे टेस्टिस के नाम से जानते हैं। और रेटे टेस्टिस के बाद बेटा जो डक्ट सिस्टम बनता है वो कहीं ना कहीं बेटा एपिडिडाइमस से कनेक्ट होता है। तो रेटे टेस्टिस के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम वासा एफ्रेंसिया के नाम से जानते हैं, वासा एफ्रेंसिया। अब इनका नंबर की बात करते हैं या इन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम आगे की वीडियो में इनको हम देखेंगे वन बाई वन करके। आगे हम बात करते हैं वासा एफ्रेंसिया, ये इंटर करता है एपिडिडाइमस में। तो वास एफ्रेंस ये इंटर करेगा आपका एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। आप बेटा ये कहेंगे कि सर एपिडिडाइमस क्या होता है, तो समझ लीजिएगा। एपिडिडाइमस की बात अगर करेंगे बेटा तो एपिडिडाइमस हम बात करेंगे तो टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पर्म टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है और जहां पर स्पर्म का मैच्योरेशन भी होता है, स्पर्म के बाद मोटिलिटी प्रोवाइड के लिए कुछ फैक्टर भी मिलते हैं। तो ये आपका एपिडाइमस हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा तो आप देखिएगा एपिडाइमस के बाद बेटा, हालांकि हम यहाँ पे उसको कंसेप्ट आगे यहाँ ले लेते हैं। एपिडाइमस के बाद बेटा एपिडाइमस के तीन पार्ट होते हैं, एक कैपोड होता है, एक कार्पस होता है, एक कॉडा होता है। तो इसके कॉडा वाले पार्ट से एक डक्ट रिलीज होती है, इसको वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं। और ये वास डिफरेंस जो स्ट्रक्चर बेटा होता है, स्टार्टिंग में बात करते बेटा जब नसबंदी के लिए हम बात करेंगे तो इसी वास डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है, जिसे हम मेल में वैसेक्टोमी के नाम से जानते हैं। और ये वैसेक्टोमी एक टाइप्स का वैसेक्टोमी एक टाइप्स का परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का एक मेथड होता है। तो ये हम बात करेंगे वास डिफरेंस। वास डिफरेंस आगे जाके बेटा ये वास डिफरेंस आगे जाके बेटा सेमाइनल वेसाइकल से फ्यूज हो जाती है और एक डक्ट बनाती है, जिस डक्ट का नाम हम बेटा इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, जिसे हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं। और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद बेटा हम आगे अगर इसको हम बात करेंगे तो इजैकुलेटरी डक्ट बेटा आपका यूरेथ्रा में खुलते हैं, यूरेथ्रा। तो यहां से आप देखिएगा बेटा अगर मेल एस्ट्री डक्ट की बात करते हैं तो मेल एस्ट्री डक्ट में आपका सबसे पहले सेमाइनल की बात नहीं करते, सबसे पहले बात करेंगे सेमिनिफेरम ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरम ट्यूब्यूल्स बेटा जो होती है, इन ट्यूब्यूल्स का जो स्टेट पार्ट होता है जिसे ट्यूबुलाई रेक्टाइल कहते हैं, इसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है। तो ट्यूबुलाई रेक्टाइल जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो रेटे टेस्टिस बनाते हैं और रेटे टेस्टिस बेटा ओपन होते हैं वास एफ्रेंसिया में। और वासा एफ्रेंसिया बेटा ये इंटर करता है एपिडिडाइमस में, एपिडाइमस के सबसे फर्स्ट पार्ट में। और जब एपिडिडाइमस आपका है तो एपिडाइमस के कॉडा वाले पार्ट से एक स्ट्रक्चर निकलता है, इसको वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं। और ये वास डिफरेंस बेटा सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड्स जो होती है उनके साथ फ्यूज होकर इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म करता है और इजैकुलेटरी डक्ट ये यूरेथ्रा में खुलता है। और यदि हम आगे बात करेंगे तो मेल का पॉइंट समझना बेटा, ध्यान से समझेंगे हम लोग। यदि हम बात करते हैं कि मेल में, जब मेल की बात करेंगे बेटा तो मेल में यूरिन और सीमन एक ही ओपनिंग से रिलीज होती है, इसीलिए इसको हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा बेटा। हालांकि आपको पता है जब भी बात करते हैं बेटा हम ह्यूमन की तो इसके रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन छुपा होता है। हम फ्रॉग के लिए चले जाते हैं, फ्रॉग में भी यही कंडीशन होती है। मेल फ्रॉग की बात करते हैं तो मेल फ्रॉग का यूरिन और रिप्रोडक्टिव दोनों की ओपनिंग एक ही साथ होती है, तो उसको भी यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। बट बेटा सिस्टम मेल से थोड़ा डिफरेंट होता है, वहां क्लोका वर्ड यूज करते हैं। बट हम बात करेंगे फीमेल फ्रॉग, तो फीमेल फ्रॉग में ऐसा नहीं होता है, वहां यूरेटर और आपका रिप्रोडक्टिव आपका ट्रैक वो दोनों सेपरेटली होते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी मैंने फ्रॉग्स के बारे में, क्योंकि पूछा जाता है। यहां हम देखेंगे बेटा तो ये एक्सेसरी डक्ट ट्यूबुलाई रेक्टाइल, रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। अब बात आप करते हैं सर यूरेथ्रा अभी तो कहीं ना कहीं बाहर ये किसके थ्रू खुलता है, उसे बेटा एनसीईआरटी लिखा है, इसे यूरेथ्रल मीटस के नाम से जानते हैं, यूरेथ्रल मीटस। तो ये बेटा आपका मेल का एक्सेसरी डक्ट सिस्टम हुआ। अब इसका लास्ट कंसेप्ट मैंने ये देखा था
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट रहता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो मेल गैमेट एंड मेल का सेक्स हार्मोन बनाते हैं, जैसे कि हम टेस्टिस की बात करते हैं। और जब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। जैसे कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम फर्स्ट ऑर्गन्स की बात करते हैं कि मेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में आपका पेनिस एंड स्क्रॉटम आता है। पेनिस बेटा आपका एक मेल का पॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो पॉपुलेशन में मदद करता है। जबकि हम बात, चलो यहां भी बता देते हैं, फ्रॉग में भी पॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। वैसे हम बात करते हैं बेटा स्क्रॉटम का काम होता है ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से 2.5 डिग्री कम की रिक्वायर होती है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में टेस्टिकल्स को एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रॉटम पाउच में डिसेंड कर दिया जाता है। और यदि डिसेंड नहीं होते बेटा तो ये आप बताएंगे कि इसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। यदि डिसेंड नहीं होते हैं, यदि टेस्टिकल एब्डोमिनल कैविटी से इन्वायरमेंट कैनाल के थ्रू स्क्रॉटम पाउच में नहीं आते तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। और यदि अगर 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में डिसेंड नहीं हुए और यदि नहीं होते हैं तो उनको जबरदस्ती खींच के लाया जाता है स्क्रॉटम पाउच में, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। ये 2 आंसर आप दोगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो आगे देखिएगा। तो ये बेटा आपका यूजुअल मीटस हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद बेटा हम बात करेंगे आपका, जैसे हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आप देखिएगा मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड मेल एक्सटर्नल डक्ट। अब थर्ड इसमें एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग जानते हैं कि मेल एक्सेसरी ग्लैंड। बेटा कौन कौन सी वो ग्लैंड्स हैं जो मेल के लिए एक्सेसरी के तरीके से काम करती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड में आपकी बेटा कुछ ग्लैंड आती है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं सेमाइनल वेसाइकल। देखिएगा इसको ध्यान से, सेमाइनल वेसाइकल्स ये बेटा 1 पेयर होती है, याद रखना 1 पेयर। हालांकि इनको डिटेल में हम लोग देखेंगे। और फिर आपका नेक्स्ट ग्लैंड होती है जिनको हम लोग बेटा कॉपर ग्लैंड के नाम से या इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और इसके बाद एक ग्लैंड और होती है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बेटा कहा जाता है हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड ही मेल में सबसे ज्यादा कैंसर के लिए उत्तरदायी होती है। कभी कभी बिनाइन आपने नाम सुना होगा बीपीएच। तो ये सारे कंसेप्ट हम आपको आगे बताएंगे, बट यहाँ आपको समझना है एक आपको बहुत इंटरेस्टेड एक फैक्ट बता दें। कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि यदि ये सेमाइनल वेसाइकल जो ग्लैंड्स होती है, यदि कभी कभी किसी मेल पर यदि रेप का आरोप अगर लगाया जाता है तो हम कैसे जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके द्वारा रेप हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए कंसेप्ट आता है कि देखिएगा ध्यान से, सेमाइनल वेसाइकल एक वो ग्लैंड्स होती है बेटा, इसके द्वारा फ्रक्टोज मिलता है। और जब ये तीनों ग्लैंड्स का जो कलेक्शन होता है वो स्पर्म के साथ मिलकर कंप्लीट पार्ट को हम सीमन का नाम देते हैं। और उस वो सीमन यदि किसी लेडी के साथ इंटरकोर्स किया हुआ है तो ये सीमन उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच जाता है। तो इस सेमाइनल वेसाइकल का जो फ्लूइड होता है उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। और वेजाइना की जब जांच होती है यदि वो फ्रक्टोज उसमें पाया जाता है तो ये बात बिल्कुल करेक्ट होती है कि कहीं ना कहीं किसी उस मेल के द्वारा रेप किया हुआ है। यदि अगर फ्रक्टोज नहीं मिलता है तो वो लेडी किसी मेल को गलत आरोप लगा रही है। तो इसलिए हम फ्रक्टोज का नाम नहीं लेते। फ्रक्टोज ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक शुगर होता है। तो ये ग्लैंड्स के बारे में हमने आपको बेटा बताया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा आप समझ लीजिएगा, इस वीडियो को थोड़ा लेंदी नहीं करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्टिव वीडियो रहेगी। यहां मैंने कहा था बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, यही बेटा मेल रिप्रोडक्टिव की जगह हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू पार्ट्स में आपका मैंने डिवाइड किया, वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहां बात करेंगे, यहां क्या लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, किसके, मेल के। यदि हम फीमेल की बात करेंगे तो हम पूरा कंसेप्ट लिखेंगे नहीं, बट हम आपको बता देंगे
जब फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे बेटा तो टेस्टिस की जगह नाम आ जाएगा ओवरी का, और मेल गैमेट की जगह नाम आ जाएगा फीमेल गैमेट यानी ओवम का, और मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड बेटा इसकी जगह नाम आ जाता है फीमेल के सेक्स हार्मोन इधर आके एस्ट्रोजन। वैसे ही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मैंने मेल के 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। ये बोला था कि मेल एक्सेसरी डक्ट एंड बेटा मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड बेटा मेल एक्सेसरी ग्लैंड। तो हम वैसे ही बेटा फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। एक आपका मेल एक्सेसरी डक्ट जो फैलोपियन ट्यूब एंड बेटा यूट्रस, जैसे बेटा हमने आपको बताया था कि फीमेल जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है। तो सेकेंडरी में बेटा सबसे पहले फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसमें आपका मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हम क्लाइटोरिस की बात करते हैं, हाइमन की बात करते हैं, ये आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में आपके आ जाते हैं। जिनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एक क्लाइटोरिस मेल का एक्साइटेबल पार्ट आपका पेनिस होता है, और फीमेल का एक्साइटेबल पार्ट हम क्लाइटोरिस के नाम से जानते हैं। इसमें स्पेशल टाइप की कुछ नर्व्स पाई जाती हैं। जब हम फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया में हम हाइमन की बात करते हैं तो हाइमन बेटा एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको कहीं ना कहीं वर्जिनिटी के लिए नाम से जाना जाता है कि यदि अगर किसी फीमेल्स में वेजाइना के ऊपर बात करते हैं, वेजाइना की ओपनिंग में हाइमन की जो परत की बात करेंगे तो ये कहीं बेटा रप्चर हो जाती है, तो हम बोल देते हैं कि कहीं लेडी को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का एक्सपीरियंस तो नहीं है। बट बेटा ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा है कि कहीं ना कहीं घुड़सवारी, टेम्पोन या साइक्लिंग या तमाम माध्यम से भी हाइमन की परत रप्चर हो सकती है। तो ये पॉइंट बेटा ये सारी चीजें मिथ होती है कि हाइमन की परत का ना पाया जाना एक फीमेल लेडी को सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक्सपीरियंस होता है, ऐसा कदापि नहीं होता है। आगे बात करते हैं बेटा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया हो गया। अब फीमेल एक्सटर्नल डक्ट की बात कर रहे थे बेटा, जैसे कि सबसे पहले बेटा ओवरी में ओवम की बात करेंगे तो ओव्यूलेशन के जस्ट बाद सबसे पहले ओवम कलेक्ट फिमरी के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहला आप बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब एंड बेटा यूट्रस, उसके बाद वेजाइना, ठीक है। तो ये फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना ये फीमेल के बेटा फीमेल एक्सेसरी डक्ट में कलेक्ट किया जाता है। जबकि हम फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड की बात करेंगे तो मेमरी ग्लैंड एंड बार्थोरियन ग्लैंड और भी डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड होती है। तो आप क्या चाहते हो कि एक ही वीडियो में सारी चीजें बता दी जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो आप आगे क्या करेंगे, मेरी वीडियो को आप बहुत अच्छे से आप ध्यान से समझेंगे चीजों को, और नेक्स्ट वीडियो में हम वो बेटा जबरदस्त मेहनत करेंगे आपके साथ कि सिर्फ आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चों को, जितने आपके भाई हो सभी को आप शेयर करिए और उनको बताइए कि कहीं ना कहीं बहुत कम टाइम में और एक ऐसा इंटरेस्टेड आपको फैक्ट देने वाले आगे की नेक्स्ट वीडियो में। बट सबसे पहले जाके हमारी प्रीवियस जो वीडियो दे रखी है उनको जाके देखो जाके। तो आज के लिए बेटा हमें सुनने के लिए थैंक यू बेटा, और हम नेक्स्ट वीडियो बात करते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो आपको जब डिलीवर की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है ताकि आपको पता लगे कि नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है। थैंक यू बेटा।